औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आदिल शहीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे, ज़िंदगी मज़े से गुजार रहे होंगे। आज का वाक़या एक सच्ची दास्तान है। एक मरतबा मशहूर जर्मन फ़िलासफ़र की ये एक छोटी सी दास्तान है। वो अपने तहक़ीक़ाती कामों पर हमेशा से बहुत तवज्जो के साथ काम किया करता था, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम ने एंट्री मार ली। वो जब भी अपने तहक़ीक़ाती काम शुरू करता था तो एक उसके हमसायों का मुर्गा जो था वो उसको तंग करने लग पड़ता था और वो ज़ोर ज़ोर से बांगें देना शुरू कर दिया करता था। आहिस्ता आहिस्ता ये बात उसकी ज़िंदगी का मामूल बनती चली गई। वो शख्स जो था जर्मन फ़िलासफ़र था, उसके इस रवैये की वजह से, उस मुर्गे के हमसायों के इस रवैये की वजह से वो बहुत परेशान हो गया था। उसने एक दिन उसके किला कमा करने का, यानी उसका पूरा बंदोबस्त करने का उसने ठान लिया। उसने अपने नौकर को कुछ पैसे दिए और उसको ये कहा कि जाओ उन हिमसायों से ये मुर्गा ख़रीद कर लाओ, ताकि उसका गोश्त पकाकर मैं उसका गोश्त खाऊं और अपना बदला भी ले सकूं और साथ में उसके गोश्त के मज़े भी उड़ा सकूं, क्योंकि इसके अलावा उससे जान छुड़ाने का और कोई रास्ता नहीं है। लिहाजा उसने नौकर को पैसे दिए। नौकर वो पैसे लेकर बाहर चला गया। उसके बाद उस जर्मन फ़िलासफ़र ने अपने एक और दोस्त को भी वहाँ पर बुलवा लिया और उस दोस्त को बुलवाने के बाद उसको अपनी दास्तान सुनाई कि किस तरह वो तहक़ीक़, यानी कि वो जो मुर्गा था हिमसायों का, उसके तहक़ीक़ाती काम में खलल डाला करता था। और आज जब सारा दिन उसने उस मुर्गे की आवाज़ को ना सुना तो उसने चंद ही लम्हों में, बल्कि कुछ ही घंटों में अपने कई महीनों का तहक़ीक़ाती काम मुकम्मल कर लिया, जो कि उसका कई दिनों से पेंडिंग चला आ रहा था, सिर्फ उस मुर्गे के आवाज़ के तंग आने की वजह से। वो भी दोनों आपस में बातें ही कर रहे थे कि किस तरह उसने अपने उस मुर्गे से, अपने उस दुश्मन मुर्गे से, उन हिमसायों से बदला लिया कि उसने अपने नौकर को पैसे देकर भिजवाया है और वो अभी ही थोड़ी ही देर में वो मुर्गा पका कर हमारे सामने ले आएगा और मैं यूँ उसको खाकर अपना बदला पूरा कर लूँगा और मेरी ज़िंदगी भी अब पुरसकून हो जाएगी। उसके बाद उसका नौकर जो है वो अपनी हाथ में एक ट्रे के ऊपर खाना रखा हुआ उन दोनों के सामने हाजिर हुआ। उसने अपने साहब से कहा कि साहब जी, यानी कि वो जो जर्मन फ़िलासफ़र था, उसने उससे कहा कि जनाब वो मुर्गा जो आपको रोज़ाना तंग करता है, मैंने हिमसायों से बहुत ज़्यादा डिमांड की, आपके पैसे भी पेश किए, लेकिन उन्होंने वो मुर्गा मुझे नहीं दिया। लिहाजा मैंने उसी की तरह का सेम मुर्गा मार्केट से ख़रीद कर उसको ज़बह करवा कर आपके सामने पेश किया है। उसकी बात सुनने के बाद, नौकर की बात सुनने के बाद जब फ़लसफ़ी ने गौर किया तो वो मुर्गा हिमसायों का अभी भी अपनी आबोताब के साथ अजाने दिए जा रहा था। लेकिन ये क्या, उसको उस वक़्त के दौरान तो उसकी आवाज़ें सुनाई नहीं दी थी जब से उसने उस नौकर को पैसे देकर भिजवाया था। इसके ऊपर तबसरा करना चाहिए। तबसरा करने के दौरान एक फ़लसफ़ी और लिखता है कि जब वो उसको तंग कर रहा था तो ये भी उसके अंदरूनी ख्यालात थे, और जब वो मुर्गा उसके ख्यालात से बाहर आ गया तो तब वो अपने तहक़ीक़ाती काम पर मुकम्मल तौर पर तवज्जो से काम करने लगा। लेकिन मामला बिल्कुल वैसे का वैसे ही था। मुर्गा तब भी अज़ाने दिए जा रहा था जब वो उसके तहक़ीक़ाती काम में खलल डाल रहा था, और मुर्गा तब भी अज़ाने दिए जा रहा था जब उसने नौकर को पैसे देकर भिजवा दिया और अपनी ज़हनी सेटिस्फेक्शन से मुतमिन हो गया कि अब वो मुर्गा मुझे तंग नहीं कर पा रहा। लेकिन सिचुएशन तो वैसी की वैसी ही थी। हमारी ज़िंदगी भी बिल्कुल इसी तरह की होती है। हम अपने जहन में ऐसे ऐसे मुर्गों को पाल रखा होता है कि जो हमारे कई तहक़ीक़ाती कामों में हमें खलल डाल रहे होते हैं, और हम हमेशा उनको ब्लेम करते रहते हैं, या हम ये सोचते रहते हैं कि क्यों ना इस मुर्गे को ज़बह करवा दिया जाए। लेकिन ये नहीं सोचते कि अगर इस तरह का एक मुर्गा हमने ज़बह करवा दिया तो इस तरह के 100, सैकड़ों, बल्कि हज़ारों, लाखों मुर्गे और भी जन्म ले लेंगे और वो इसी तरह हमारी ज़िंदगी में ऐसे ही खलल डालते रहेंगे। लिहाजा अगर कभी भी ज़िंदगी में कोई ऐसी परेशानियां आएँ, कोई ऐसी तहक़ीक़ाती कामों में आपके ज़िंदगी में मसाइल पैदा करने वाले कुछ लोग शामिल हो जाएं, तो उनसे यही तरीका निपटाया जा सकता है कि उनसे एडजस्ट कर लिया जाए और उनकी उस तकलीफ़ को थोड़ी देर के लिए अपने जहन से निकाल बाहर किया जाए और अपने तहक़ीक़ाती कामों पर वापस तवज्जो दी जाए। क्योंकि ज़िंदगी इसी का नाम है कि दूसरों पर तवज्जो देने की बजाय अपनी सलाहियतों पर गौर किया जाए, और बजाय इसके कि हम हर मुर्गे को ज़बह करवाते जाएं और हज़ारों लाखों मुर्गे और पैदा होते जाएं,
اس سے کئی درجہ بہتر ہے کہ ہم اس مرغے کو ہی مار ڈالیں جس کی آوازیں ہم اپنے کانوں میں سنتے ہیں۔ اگر ہم ہزاروں لاکھوں مرغوں کو سننے سے یا بولنے سے نہیں روک سکتے، ان کو سنانے سے نہیں روک سکتے، تو کم از کم اپنے کانوں میں ایسی پٹی تو لگا سکتے ہیں تاکہ ہم ان کی آوازوں سے اجتناب کر سکیں۔ تو بالکل اسی طرح آپ کو بھی ایسے مرغوں کو چپ کروانے کی بجائے صرف اپنے کانوں کے اوپر ایسی پٹی لگانے کی آپ کو ضرورت ہے کہ جس سے ان کی آوازیں آپ تک نہ پہنچ سکیں، اور وہ یہی طریقہ ہے کہ ان کی باتوں پر توجہ ہی نہ دی جائے اور اپنی تحقیقاتی کاموں کو مہینوں اور سالوں کی بجائے چند ہی لمحوں میں نپٹا لیا جائے۔ بہت شکریہ۔